ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम शांति नगर है। वहाँ के लोग सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी राशन की दुकान थी, जिसे गांव वाले टाबा कहते थे। इस दुकान को रामू काका चलाते थे। रामू काका के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विजय और छोटा बेटा राजू। रामू काका ने विजय और राजू से कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम दोनों मिलकर इस दुकान का ख्याल रखना और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखना। ये कहकर रामू काका ने आखिरी सांस ली। विजय और राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने का वादा किया। राजू और विजय दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन विजय को सब कुछ अकेले के नाम पर चाहिए होता है। जहाँ राजू का मन एकदम पानी की तरह साफ होता है, वहीं विजय के मन में बहुत मेल और जलन होती है। कब तक मैं राजू के साथ ये दुकान, घर और बाकी सब कुछ बांटता रहूंगा? नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, जिसके बाद ये दुकान, घर और बाकी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? ये सब संभव कैसे हो पाएगा? विजय अब राजू को हटाने के लिए योजना बनाने लगता है और एक दिन वो राजू के चावल में घटिया क्वालिटी के चावल मिला देता है और ग्राहक वो चावल खाकर बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद उस ग्राहक की बीवी आकर राजू को खूब मारती है। ये ले, ये भी ले, तेरी वजह से मेरे पति का ये हाल हुआ है। तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले। लेकिन बहन जी, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो सही चावल दिए थे। उल्टा मैं तो चावल को कई बार देख परख कर बेचता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। विजय भैया, आप बताइए ना इन्हें। चुप रहो तुम। राजू, तुम इतने लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? ये दुकान कितने सालों से हमारे बाबूजी ने चलाई है और अब इसकी इज्जत हमारे हाथों में है। उसी को तुम अपनी लापरवाही के चलते मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो। उस ग्राहक को तुम्ही ने तो चावल दिए थे ना, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। क्या? लेकिन विजय भैया, मैं... अरे चुप हो जा तू, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तो 7 समंदर पार जाकर गिरेगा। चल, अब तू इस गांव में नहीं रहेगा, निकल यहाँ से। तेरा भैया ही ये दुकान संभालेगा अभी, क्योंकि तेरे भैया और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं बहन जी, ऐसा मत बोलिए। मुझ पर भरोसा रखिए। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बहुत बारीकी से ध्यान से चावल बेचता हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए बहन जी। मार कर लाल, पीला, नीला करके इस गांव से बाहर निकालूंगी, समझा तू? जा यहाँ से। राजू गांव से बाहर निकलते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। ये गणेश जी का मंदिर था, जो गांव वालों के लिए बहुत श्रद्धा का स्थान था। राजू ने वहां जाकर गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और बोला, गणेश जी, मेरे पास अब कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। कृपया मेरी मदद करें। राजू की आंखों में आंसू आ गए। तभी मंदिर के पुजारी पंडित जी आए और बोले, बेटा, गणेश जी पर विश्वास रखो। जो भी होता है वो उनके ही इशारे से होता है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजू ने पंडित जी की बात सुनी और कहा, पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। बेटा, इस मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया है। तुम वहाँ रह सकते हो और गांव के लोगों की सेवा कर सकते हो। गणेश जी तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। राजू ने पंडित जी की बात मानी और कुटिया में रहने लगा। उसने गांव वालों की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। राजू ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वो जरूरतमंदों को सामान उपलब्ध कराता था। उसकी दुकान धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गई और उधर विजय भी दुकान पाकर खुश था। बेचारा राजू, मेरा छोटा भाई। अब मैं अकेले इस दुकान का मालिक हूँ और सारा पैसा मेरा होगा।
सारी तारीफें मेरी होंगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मुझे कुछ भी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। यहाँ विजय ये चाल चलकर बहुत खुश होता है, तो वहीं राजू के लिए जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वो कुटिया में रहकर लोगों की मदद करता है। कुछ महीनों बाद विजय की दुकान चलना मुश्किल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया था। वो राजू को ढूंढने निकला और गणेश जी के मंदिर पर जा पहुंचा। वहाँ उसने राजू को देखा, जो गांव में बहुत सम्मानित हो चुका था। राजू, मुझे माफ कर दे। मैं गुस्से में आकर तुझसे बहुत गलत कहा और तुझे घर से निकाल दिया। भैया, आपने जो किया वो शायद गणेश जी की मर्जी थी। उन्होंने मुझे यहाँ नया जीवन दिया और आपकी सोच में भी बदलाव आया। अब हम दोनों साथ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विजय और राजू दोनों ने मिलकर गणेश जी के मंदिर में पूजा की और गणेश जी से आशीर्वाद लिया। गणेश जी ने तुम्हें ये सिखाया है कि भाईचारा और विश्वास सबसे बड़ा धन है। अब जब तुम दोनों साथ हो, गणेश जी की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। विजय और राजू ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव में फिर से खुशियां लौट आई। गणेश जी की कृपा से उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया।